एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम अशोक परमार, एज 44 ईयर्स ओल्ड एंड माई हाइट इज 5.8 इंचेस। लैंग्वेज आई स्पीक हिंदी वेल एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपको एनालाइज हो, अरे वाह, ये ज्ञान तो हमारे पास पहले से मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास हमारे दिमाग में ऐसा ऐसा ज्ञान मौजूद है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में रहता है, सुषुप्त अवस्था में है वो। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे 4 पॉइंट्स बताए थे: नेम, एज, हाइट एंड लैंग्वेज। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी हाइट कितनी है और आप कितनी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज एक्टिंग। अभिनय क्या है? क्या हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं मनुष्य, या उसको सीखा जा सकता है पुस्तकें पढ़कर, या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके, या ऑफलाइन स्कूल ज्वाइन करके? हाँ, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं। कभी कभी आपने एनालाइज किया है, जब कोई बालक 5 या 6 महीने का होता है और पालने में सो रहा है, तो उसके पास से जो भी निकलते हैं, जैसे उसकी मम्मी है, उसके पापा है, उसका बड़ा भाई है, तो उस समय उसकी ऑब्जर्वेशन पावर हाई होती है। देखना, कभी कभार वो हंसता है, कभी कभार वो एक्साइटमेंट होके देखता है, मुस्कुराता है, और कभी कभार वो रोता है। तो ये उसकी हाई ऑब्जर्वेशन पावर होती है उस समय। लेकिन जब वही बालक 2 साल 3 साल का हो जाता है, तो हम उससे उसकी भाषा में बात करते हैं, तोतली भाषा में हम बात करते हैं ना। धीरे धीरे हमें आनंद आता है, वो भी खुश होता है। और जब वही बालक 5 या 6 साल का हो जाता है, तो वो तोतली भाषा बोलने के लिए हमारे पास आता है, तो हम उसको डांट देते हैं, बेटा तू अब बड़ा हो गया है, तू ये क्या कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो बालक अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरे माता पिता ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सिखाया, और आज मुझसे कह रहे हैं कि तू अब समझदार हो गया है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसी दिन से जो एक महान एक्टर होता है, उस दिन उसकी प्रतिभा दबा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि अभिनय की दुनिया में जो हम, जैसे एक लाइन है, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रोल होता है। जैसे टोन है, आपके कहने का ढंग। जैसे एक लाइन है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसी लाइन को 9 इमोशन में कैसे हम बोल सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको कुछ ही इमोशन बताए। वैसे हमारे अंदर 18 इमोशंस होते हैं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में सिर्फ 9 इमोशन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस मोनोलॉग को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैंने कितने इमोशन आपको बताए और वॉइस मॉड्यूलेशन में कैसे एक्सप्रेस किया। तब तक के लिए आप इस मोनोलॉग को देखिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लोग कहते हैं देश की मिट्टी सोना उगलती है, सही कहते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग जो इस मिट्टी से सोना उगाते हैं, कभी कभी उनके घर वालों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। अरे वो किसान जो आप लोगों की थाली तक खाना पहुंचाता है, उनका अपना बच्चा लोग भूखा सोता है। बताइए क्या करेगा ये किसान? अपना सब खेती बाड़ी छोड़ के पहुंच जाए शहर मजदूरी करने? अरे ज़रा सोचिए, आप लोग सोचिए। सब किसान लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ के चला जाए शहर, तो इस ज़मीन से अनाज कौन उपजाएगा? देखिए, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, उसका साया में अक्सर छोटा पेड़ सूख जाता है। इससे पहले कि किसान अपना दम तोड़ दे, उसको बचा लीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। एक बात ना आप सब लोग ध्यान से सुन लो और समझ लो, किसी भी देश का जो जड़ होता है ना, वो होता है किसान। और अगर एक बार ये जड़ सूख गया ना, तो पेड़ को मुंह का बल गिरते देर नहीं लगेगी। अभी अभी आपने जो सेल्फ टेस्ट देखा,
एक्टिंग का वीडियो वो किसान की पृष्ठभूमि पर आधारित था। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक मुखिया होता है जो खुद भी किसान पृष्ठभूमि से आता है, मतलब उसका बैकग्राउंड जो है किसानी खेती से संबंधित है। उसके पिताजी खेती करते थे, उसके दादाजी खेती करते थे, तो वो किसान के संघर्ष को अच्छी तरह से जानता है। किसान के संघर्ष से तात्पर्य यह है, वो कहता है पहली लाइन में, लोग कहते हैं देश की मिट्टी सोना उगलती है। सही कहते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग जो इस मिट्टी से सोना उगाते हैं, कभी कभी उनके घर वालों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। अरे वो किसान जो सर्दी गर्मी बारिश में लोगों के लिए, देश के लिए अन्न उपजाता है और उनके अपने घर के सदस्य भूखे सोते हैं। अरे जरा सोचिए, आप लोग सोचिए, उस लाइन में उसके भाव कैसे थे, जो उसके बोलने का ढंग है, मतलब टोन, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे थी या लो पे थी, या यूँ कह सकते हैं हम कि उसमें शब्दों का रंग कैसा था, गुस्सा था, नाराज़गी थी या खुशी के भाव थे। यह आप एनालाइज करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस पार्ट में बताया, जो एक्टिंग का जो वीडियो है, कि वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें शब्दों में टोन कैसे रखनी चाहिए, किस लाइन को कैसे बोल सकते हैं, और उस लाइन को अगर 9 इमोशंस में हम बोले तो देखना आप ध्यान से। एक जगह वो कहता है कि किसी भी देश का जो जड़ होता है वो होता है किसान, और अगर एक बार ये जड़ सूख गया ना तो पेड़ को मुंह का बल गिरते देर नहीं लगेगी। और इसी लाइन को हम 9 इमोशन में कैसे बोल सकते हैं? पेड़ को मुंह का बल गिरते देर नहीं लगेगी, पेड़ को मुंह का बल गिरते देर नहीं लगेगी, पेड़ को मुंह का बल गिरते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने आपको 4 इमोशन बताए, लेकिन 9 इमोशन का जब हम प्रयोग करते हैं एक ही लाइन में, तो आपके अंदर की जो इनर पावर है एक्टिंग के जो कार्य में, वो अलग ही निकल कर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।